गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लेड एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया था इम्पल्स टरबाइन के लिए, और हमारी ये वैल्यू आई थी वहां पर 2u VW1 प्लस VW2 डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर। अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, उसकी हमें कंडीशन निकालनी है कि ब्लेड एफिशिएंसी, जिसको हम डायग्राम एफिशिएंसी भी बुलाते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और कहां पर होगी। ठीक है, वो कंडीशन निकालते हैं पहले। तो इसके अंदर आपको VW1 और VW1 दिख रहा होगा, जिसको हम वर्ल्ड वेलोसिटी भी बुलाते हैं। तो VW1 को हम क्या लिख सकते हैं, VW1 कैन बी रिटन एज, इस डायग्राम में देखिए, VR1 cos थीटा प्लस U, VR1 cos थीटा प्लस U। देखिए ये टोटल वैल्यू है, तो u प्लस दिस वैल्यू। तो इस ट्रायंगल में देखिए VR1 cos थीटा क्या होगा, ये हो गया। उसी टाइप से अब आउटलेट ट्रायंगल में देखिए, यहां पर हम VW2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए VW2 प्लस u इक्वल टू VR2 cos 5, VR2 cos 5। तो यहां से VW2 क्या आ जाएगा, VW2 VR2 cos 5 माइनस U। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर लेते हैं, तो VW1 प्लस VW2 क्या आ जाएगा हमारा, ये वैल्यू और ये वैल्यू को सम कर दीजिए, दैट विल बी कम्स आउट VR1 cos थीटा प्लस VR2 cos 5। ठीक है, क्योंकि u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम VR1 cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस VR2 डिवाइडेड बाय VR1 cos 5 डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कॉमन ले लिया, हमने VR1 cos थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, VR2 डिवाइडेड बाय VR1 cos 5 डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब देखिए अगर मेरे ब्लेड स्मूथ होंगे तो VR1 VR2 के बराबर होगा, बट अगर ये स्मूथ नहीं है तो VR2 इक्वल टू होता है K इंटू VR1, जहां पर K क्या होता है, ब्लेड फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, उसी टाइप से तो यहां से K क्या हो जाएगा, VR2 डिवाइडेड बाय VR1। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। और हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों क्या है, एंगल है, तो इन दोनों का रेशियो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, cos 5 डिवाइडेड बाय cos थीटा। ओके, तो ये हमने एज्यूम कर दिया। तो अब यहां पर पुट कर देते हैं दोनों वैल्यूज को। ठीक है, लेट अस पुट दीस वैल्यूज हियर। तो इसको रब कर देते हैं, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी VW1 प्लस VW2, इट विल बी कम्स आउट VR1 cos थीटा इंटू 1 प्लस K इंटू x। ओके, 1 प्लस kx, where K is the ratio of relative velocity, x is the ratio of cos 5 divided by cos थीटा। ठीक है, यहां पर ये आ गया। अब ट्रायंगल में से आप देख सकते थे कि VR1 cos थीटा को हम क्या लिख सकते थे। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा दोबारा से ट्रायंगल को आपको दिखाएं तो VR1 देखिए, ये मेरा V1 था, ये VR1 था। ठीक है, ये थीटा, ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं हल्का सा, देखिए ये VR1 है, ये V1 है, और ये मेरा अल्फा है, ये मेरा थीटा। तो VR1 cos थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं,
अल्फा के टर्म्स में V1 साइन अल्फा माइनस U, V1 साइन अल्फा माइनस U, ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज V1 साइन अल्फा माइनस U इंटू 1 प्लस kx। ओके, तो ये वैल्यू हमारी आ गई V1, सॉरी साइन नहीं कॉस आएगा, V1 कॉस अल्फा माइनस U इंटू 1 प्लस kx, ठीक है। अब ये वैल्यू VW1 प्लस VW की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं एफिशिएंसी में। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी आपकी 2U V1 कॉस अल्फा माइनस U 1 प्लस kx डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर। अब देखिए वेलोसिटी रेशियो, लेट रो इज दी वेलोसिटी रेशियो U डिवाइडेड बाय V1, ठीक है। तो हम एक क्वांटिटी रो को मानते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ U डिवाइडेड बाय V1, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, जो आप इसमें पुट करोगे दैट विल बी कम्स आउट 2U, एक V1 को इसके नीचे ले जाइए आप डिवाइडेड बाय V1, ठीक है, इंटू V1 कॉस अल्फा। अब U को क्या लिख सकता हूं मैं, रो इंटू V1 माइनस रो इंटू V1 1 प्लस kx डिवाइडेड बाय V1। अब देखिए V1 यहां से कॉमन आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा 2U कॉस अल्फा माइनस रो 1 प्लस kx, ठीक है। तो ये हमारी एफिशिएंसी क्या आ गई, दिस मच, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं। देखिए तो हमारी एफिशिएंसी क्या आ गई है, एफिशिएंसी ब्लेड एफिशिएंसी 2U कॉस अल्फा माइनस रो इंटू 1 प्लस kx। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है आपको, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, रो इज द ओनली वेरिएबल, ठीक है। रो इज द ओनली वेरिएबल, U नहीं है यहाँ पर, रो हो गया हमारा, U बाय V था तो यहाँ पर रो हो गया है, दैट इज U बाय V1, दैट इज रो। तो रो हमारा, अगर मैं रो से इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं और 0 के बराबर पुट कर दूंगा तो एक वैल्यू आएगी फॉर मैक्सिमम D डिवाइडेड बाय D रो। ब्लेड एफिशिएंसी को डिफरेंशिएट कीजिए। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटी पहले उनको बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट क्या है 2 इंटू 1 प्लस kx, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो इसकी डिफरेंशिएशन किसका होगा, रो इंटू दिस ओनली। तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन करोगे आप इसका तो ये हमारा रो कॉस अल्फा माइनस रो स्क्वायर, ठीक है। इसका करना है मुझे डिफरेंशिएशन, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी 2 1 प्लस kx। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए रो कॉस अल्फा कांस्टेंट है और रो, तो रो का क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस 2 रो, ठीक है। ये आगे इसकी डिफरेंशिएशन। अब इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे हम फॉर मैक्सिमम D बाय D रो ऑफ एफिशिएंसी इक्वल टू 0। तो यहां से देखोगे आप क्या आ जाएगा आपका कॉस अल्फा इक्वल टू 2 रो एंड रो की वैल्यू क्या आ गई आपकी कॉस अल्फा बाय 2। तो ये कंडीशन आ गई आपकी, अगर वेलोसिटी रेशियो आपकी वैल्यू कॉस अल्फा बाय 2 हो जाए तो एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी। इसका मतलब अगर मैं रो की जगह पर कॉस अल्फा बाय 2 कर देता हूं, ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर ए। तो इस रो की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं एफिशिएंसी में, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी अपनी एफिशिएंसी। तो कंडीशन क्या हो गई, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी, द वेलोसिटी रेशियो should be equal to the cos alpha by 2,
तो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं डायग्राम या ब्लेड एफिशिएंसी की। देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। मैक्सिमम आपकी एफिशिएंसी आएगी डेल बी मैक्सिमम टू रो की जगह पे क्या लिखेंगे हम, कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस के एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो कॉस अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस के एक्स। अब देखिए अगर के आपका इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है, तो के क्या हो जाएगा 1। इफ ब्लेड इज सिमेट्रिक, तो आपका x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि थीटा इक्वल टू फाई के हो जाएगा, तो आपका k1। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या आ गई आपकी cos square alpha, cos square alpha. So the maximum efficiency is cos square alpha. Maximum blade efficiency is cos square alpha. तो इसमें दो चीजें हमने सीखी कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि आपका वेलोसिटी रेशो u बाई v1 होना चाहिए cos अल्फा बाई 2। अगर ये कंडीशन है तो आपकी ब्लेड एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, और अगर इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आई हमारी मैक्सिमम दिस। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्टीम टरबाइन इंपल्स स्टीम टरबाइन के लिए मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी की कंडीशन क्या है, the answer is that the velocity ratio should be equal to cos alpha by 2। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ब्लेड एफिशिएंसी फॉर द इंपल्स टरबाइन, वो क्या होगी cos स्क्वायर अल्फा। बट कंडीशन प्रोवाइड क्या है कि अगर आपका फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक ब्लेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये है मैक्सिमम वैल्यू, अगर ब्लेड और फ्रिक्शन आपका ये कंडीशन है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी cos स्क्वायर अल्फा। ओके, थैंक यू।